हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपका अपने क्लासेस पढ़ने में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का हिंदी का फर्स्ट रिवीजन का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग का है ना। चलिए फर्स्ट बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे रोज़ कहानी से, है ना। तो रोज़ कहानी से बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल ने आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल जो लिखी गई कहानी जो है, इसका सही जवाब होगा रोज़ होगा। ठीक है, रोज़ होगा। अगले नंबर क्वेश्चन का बात करें तो कहता है आगे मूल्यता क्या है। तो आगे जो है एक क्या है, कहानीकार है ना। क्या है, कहानीकार है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं आगे जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो आगे जी ने इंटर जो किया था कहाँ से किया था, तो इसका सही जवाब होगा है ना मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, है ना, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो आगे जी की पहली कहानी जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था। तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है माहेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। तो माहेश्वर की पत्नी का नाम जो था क्या था, मालती था, है ना। क्या था, मालती था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि आगे जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा ना क्या होगा, रोज, है ना। क्या होगा, रोज, रोज, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो इसका सही जवाब होगा लगभग 4 वर्षों के बाद जो है लेखक मालती से मिलने के लिए आया था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो इसका सही जवाब होगा है ना, ग्रेगिन। क्या होगा, ग्रेगिन। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मालती की पति का नाम क्या था। तो मालती का नाम, पति का नाम जो था क्या था, महेश्वर था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी की कौन सी पुरस्कार मिला था। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन का कहता है कि आगे जी ने घर पे किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका सही जवाब होगा है ना, इसका सही जवाब होगा आनंद बंधु, है ना। आनंद बंधु का क्या किया था, मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा है ना, सेवा में, है ना, पत्रिका सेवा में। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो इसका सही जवाब होगा है ना, आम लेकर आया था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था। तो इसका सही जवाब होगा महेश्वर, महेश्वर। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है आगे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो इसका सही जवाब होगा है ना, मात्र ये जो था है ना, मात्र कितने वर्ष, मात्र 10 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कर बात करें तो कहता है मालती के पति का क्या है। तो मालती का पति जो एक क्या था, डॉक्टर था। ठीक है। चलिए अगला तार सप्तक का संपादक किसने किया था, है तार सुप्तकु, हाँ, तार सुप्तकु का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही जवाब होगा है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आगे। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है कि आगे किस वाद से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा है ना, कौन सा वाद से संबंधित है। तो ये प्रयोगवाद, है ना, प्रयोगवाद से संबंधित है। किस बात से, प्रयोगवाद से संबंधित है। ठीक है। अगला, इनमें से आगे की नाटक कौन सी है। तो इसका सही जवाब हुआ उत्तर प्रियदर्शी, है ना, इसका सही जवाब है ना, उत्तर प्रियदर्शी होगा, उत्तर प्रियदर्शी। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर कहता है कि ग्रेगिन इनमें से किससे संबंधित है। तो ग्रेगिन जो है एक क्या है, बीमारी है ना। ग्रेगिन क्या था, एक बीमारी था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता मालती महेश्वर का संतान का नाम क्या था। तो मालती और महेश्वर का संतान का नाम जो था क्या था, टीटी था, है ना। क्या नाम था, टीटी था। ठीक है, टीटी था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें है ना, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि
नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप जो है ना किसकी रचना? आगे जी की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना हेतु प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा है ना कितनी नावें कितनी बार, है ना इसकी सही जवाब है ना कितनी नावें कितनी बार। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है आगे का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को हुआ था। अगला नंबर आगे का पिता का नाम क्या था? तो आगे जी का पिता का नाम जो था आगे का पिता का नाम जो था क्या था? तो इसका सही जवाब हुआ डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, है ना डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि आगे कौन सी पुस्तक आगे की है? तो कौन सी पुस्तक है? तो इसका सही जवाब हुआ हरी घास पर क्षण भर, है ना हरी घास पर क्षण भर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कौन सी रचना आगे की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा है ना त्रिश जो है आगे जी की रचना नहीं है। अगला नंबर रोज कहानी का नायिका कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मालती होगा, है ना कौन होगा? मालती। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा मालती के दूर रिश्तेदार के भाई। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि रोज कहानी की किस खड़क्कन के साथ समाप्त होती थी? है ना तो 11, है ना इसका सही जवाब होगा है ना 11 होगा। क्या होगा? 11। अगला नंबर क्वेश्चन कौन सी कृति आगे की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा है ना इसकी सही जवाब होगा सदनीरा जो आगे जी की कृति नहीं है। पल्लव नहीं है, सॉरी सदानीरा तो है, पल्लव नहीं होगा। पल्लव जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति आगे की है? तो इसका सही जवाब होगा है ना नदी के द्वीप, है ना नदी के द्वीप। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि रोज इनमें से क्या है? तो रोज आपका क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि उत्तर प्रदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आगे जी है ना कौन है? आगे जी हैं। अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 35 नंबर कहता है कि शेखर एक जीवनी है किस विद्या की रचना है? तो शेखर एक जीवनी है जो किस विद्या की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा है ना क्या होगा? उपन्यास होगा। क्या होगा? उपन्यास होगा। ठीक है। उपन्यास होगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बात करें 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आगे जी का माता का नाम क्या था? तो आगे जी का माता का जो नाम था है ना क्या था? तो इसका सही जवाब है ना आगे जी का माता का नाम जो था वयंती देवी था, है ना पिता का नाम का हीरानंद शास्त्री था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी का लेखक जो कौन है? आगे जी है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, चलिए ठीक है इतना समाप्त होती है। अगले नंबर और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, है ना नेक्स्ट चैप्टर है एक लेख और एक पत्र है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि एक लेख और एक पत्र क्या के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह, है ना कौन था? भगत सिंह थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? इसका सही जवाब हुआ है ना लाला लाजपत राय के, है ना कौन था? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा है ना कब किया था? तो इसका सही जवाब 1926 में किए थे। कब किए थे? 1926 में किए थे। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो इसका सही जवाब हुआ है ना हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब हुआ मात्र 10 वर्ष की उम्र में जो होता है क्रांतिकारी 12 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में होगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर कहता है 6 नंबर कहता है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? तो
तो इसका सही जवाब होगा 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी का ओर आकर्षित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा है ना किस पार्टी की ओर सहित आकर्षित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा है ना किस पार्टी? गद्दर पार्टी की ओर, है ना। किस पार्टी में आकर्षित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा है ना किस पार्टी में? गद्दर पार्टी में। किस पार्टी में? गद्दर पार्टी में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरी कांड जो होता कब? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि भगत सिंह का शहादत कब हुई थी? तो इसका इसका सही जवाब हुआ 23 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन का बात करें तो कहता भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब हुआ हना प्रताप नामक पत्रिका से क्या थे? जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर कहता है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा है ना प्रेम भावना का कोई प्रेम भावना का कोई क्या था? स्थान नहीं था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि भगत से किसी घृणित तथा कार्यापूर्ण मानते थे? तो इसका सही जवाब होगा है ना भगत सिंह किसको? तो इसका सही जवाब होगा आत्महत्या को। क्या होगा? आत्महत्या को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो इसका सही जवाब होगा है ना कौन होगा? नौजवान भारत सभा का गठन किया था, है ना। नौजवान भारत सभा का क्या किया था? गठन किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो इसका सही जवाब है ना मृत्युदंड का। ठीक है, मृत्युदंड का। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि प्रिंस क्रॉपो टकिन कौन थे? है ना। तो इसका सही जवाब होगा है ना एक अर्थशास्त्री क्या थे? विद्वान थे, है ना। एक अर्थशास्त्र के क्या थे? विद्वान थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है भगत सिंह का फांसी कब दी गई थी? है ना। तो इसका सही जवाब 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ना कौन है? भगत सिंह था, है ना। कौन थे? भगत सिंह थे। अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर कहता है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ना गणेश शंकर कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? है ना। तो इसका सही जवाब 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है भगत सिंह का चाचा का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ना अजीत सिंह था। क्या नाम था? अजीत सिंह था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसके लिखा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा है ना कौन होगा? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब है ना कहाँ से निकलती है? कोलकाता से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोलकाता से निकलती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि भगत सिंह प्रभावित थे। तो भगत सिंह जो था किससे प्रभावित थे? तो इसका सही जवाब है ना कार्ल मार्क्स से। किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ठीक है, किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से। ठीक है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें है ना अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेख है? तो इसका सही जवाब हुआ है ना इसका सही जवाब हुआ है ना कौन है? भगत सिंह। है ना कौन होगा? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है बंदी जीवन है ना बंदी जीवन किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा है ना इसका सही जवाब होगा सचिंद्र नाथ सन्याल की, है ना। सचिंद्र नाथ सन्याल की। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर क्वेश्चन तो 27 नंबर कहता है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका सही जवाब है ना किसको लिखा था? सुखदेव को लिखे थे। ठीक है, किसको लिखे थे? सुखदेव को लिखे थे, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा है ना क्या थे? भाई थे। इसका सही जवाब क्या होगा? भाई था, है ना। क्या थे? भाई थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर क्वेश्चन तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किया था? तो इसका सही जवाब होगा है ना तो इसका सही जवाब होगा है ना प्रताप नामक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया थे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका सही जवाब होगा है ना कब फेंका था? तो इसका सही जवाब होगा 8 अप्रैल 1929 को, है ना। 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर आपका है ओ सदा नीरा। ठीक है, तो ओ सदा नीरा जो आपका है ना, एक कह सकते हैं निबंध है जो जिसमें गंडक नदी के बारे में चर्चा की गई है ना। इसके लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। तो कहता है बहुजांश ऑपरेशन के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर, है ना। कौन लिखे थे? जगदीश चंद्र माथुर लिखे थे। किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कौन होगा? औषधा नीरा, है ना। क्या होगा? औषधा नीरा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि औषधा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? निबंध होगा। ठीक है, क्या होगा? निबंध होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जो था मूलतः जो था क्या था, है ना, एक जो है नाटककार थे, है ना। क्या थे? एक नाटककार थे, है ना। क्या थे? एक नाटककार थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि औषधा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्रीय संस्कृत पर लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा, है ना, चंपारण, है ना, चंपारण होगा। इसका सही जवाब होगा चंपारण विषय। अगला नंबर सॉरी, हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं चंपारण क्षेत्रों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ना, क्या? जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई। ठीक है, जंगलों की कटाई। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा कौन होगा? मध्य प्रदेश, है ना। कहाँ के नियुक्त हुए थे? मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि ब्राह्मी शताब्दी के लगभग में 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो इसका सही होगा, है ना, कर्नाट वंश के शासक था, कर्नाट वंश के शासक था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, नील की खेती का विस्तार किया था, है ना, नील की खेती का क्या किया था? विस्तार किए थे। इसके बाद में कहता है कि राजा हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के सामना कब करना पड़ रहा था? है ना, तो इसका सही हो 1325 में। कब किया था? 1325 में। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि दहांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? है ना, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था, है ना, 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है पुंडलिक जी कौन थे? है ना, तो ये जो था आपका एक राजनेता थे, है ना, सॉरी ये नहीं, एक शिक्षक थे, है ना। क्या थे? एक शिक्षक थे। ठीक है, एक शिक्षक थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा कोणार्क, है ना, कोणार्क। अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि माथुर जी को मिली थी? है ना, तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, है ना, विद्यावारिधि की उपाधि मिली थी, है ना। अगला माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कोने मिले थे, है ना, किसको? तो इसका कौन मिले थे, है ना, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? है ना, तो इसका सही जवाब होगा पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे, है ना। कौन से मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? है ना, तो इसका सही जवाब है ना, गांधी जी से सीखे थे, है ना। कौन किससे सीखे थे? गांधी जी से। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कर्नाट वंश के राजा हरि से किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, किससे हुआ था? गयासुद्दीन, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के साथ, है ना, गयासुद्दीन तुगलक के साथ। अगला चंपारण में धांगड़ कहाँ से लाया गया था? है ना, तो इसका सही जवाब है ना, छोटा नागपुर से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? छोटा नागपुर से लाया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं गांधी जी चंपारण कब आए थे? है ना, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कब आए थे? तो इसका सही जवाब अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे? अप्रैल 1917 में आए थे। ठीक है, अगला तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तो तीन कठिया प्रथा का संबंध जो था, है ना, किससे था? तो नील की खेती से था, है ना, नील से था, है ना। अगला नंबर है पंडाई नदी कहाँ तक जाती है? है ना, तो पंडाई नदी जो है जो है कहाँ तक जाती है? तो इसका सही जवाब होगा, है ना, विकनाथ थोरी तक जाती है ना, विकनाथ थोरी तक जाती है। अगला नंबर कहता है कि अब बराज कहाँ बन रहा है?
तो बराज जो है कहाँ पे बन रहा था, भैंसालोटन में बन रहा था, है ना। कहाँ पे बन रहा था, भैंसालोटन में बन रहा था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है आम्रपाली 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 ने तथागत क्या सौंपा था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, आम्रवन, है ना। क्या सौंपा था, आम्रवन सौंपा था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, एक महुए के पेड़ के नीचे, है ना, एक महुए के पेड़ के नीचे, है ना, एक महुए के पेड़ के नीचे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ना 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, जगदीश चंद्र माथुर ने बीजारोपण किया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा जो आपका, है ना, रेशमी टाई, है ना, रेशमी टाई जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कौन सी कृति माथुर जी की है, तो इसका सही जवाब भोर का तारा, है ना, भोर का तारा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बात करते तो कहता है बोलते क्षण किस साहित्य की विद्या है, तो इसका सही जवाब है ना कि क्या है, एक निबंध है ना, एक निबंध है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि औषधनिरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कौन सी नदी, गंडक नदी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होता है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है ना। तो थारन शब्द जो है किससे विकसित है, तो इसका सही जवाब हुआ, है ना, क्या थार से विकसित है, किससे विकसित है, थार से विकसित है, ठीक है। किससे विकसित है, थार से विकसित है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांसारिक उत्सव वैशाली महोत्सव कब के बीजारोपण किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा, हाँ, वैशाली महोत्सव का, तो इसका सही जवाब है ना जगदीश चंद्र माथुर, है ना, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि ओ सदा ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने जो है क्या है, नाटक है, क्या है, एक नाटक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो कहता है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कब हुआ था, तो इसका सही जवाब 2500, है ना, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं राजा हरि सिंह देव किसका मुकाबला करना पड़ा था, है ना। तो इसका सही जवाब है ना गैसुद्दीन तुगलक का, है ना, गैसुद्दीन तुगलक का। अगला ओ सदा नीरा का लेखक कौन है, तो ओ सदा नीरा का लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है, कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। अगला कोणार्क कोणार्क, है ना, कोणार्क के नाटककार कौन है, तो इससे जो जगदीश चंद्र माथुर है ना, कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, तो 10 तस्वीर के रचनाकार जो है ना, कौन है, जगदीश चंद्र कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है ना, कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, तो नेक्स्ट सिपाही की माँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है ना सिपाही की माँ है, जो एक एकांकी है, जो किसके द्वारा लिखा गया, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है ना। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रंगून कहाँ है ना। तो रंगून जो है कहाँ पे स्थित है, ब्राह्मा में स्थित है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मोहन राकेश का रचित नाटक संग्रह है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, आषाढ़ का एक दिन। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या सिपाही की माँ एकांकी लेखक कौन है, या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब होगा, है ना, मोहन राकेश होगा, कौन होगा, मोहन राकेश, ठीक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बिस्नी किस एकांकी की पात्र है, तो बिस्नी जो है ना, एक सिपाही की माँ एकांकी के क्या है, प्रमुख पात्र है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मानक की माँ का नाम क्या था, तो मानक की माँ का नाम जो था क्या था, बिस्नी था, है ना, मानक की माँ का नाम क्या था, है ना, बिस्नी था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने ब्राह्मा गया था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, किसी द्वितीय विश्व युद्ध में गए थे, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में गया था।
अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सिपाही की माँ एकांकी किस कथा वस्तु किसी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो इसके सही जवाब होगा है ना माँ और बेटी की, है ना माँ बेटी की। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? तो इसका सही जवाब है ना सारिका नामक मासिक पत्रिका का क्या संपादक रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते कहता है मुन्नी डाक के पीछे है ना डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो इसका सही जवाब है ना चिट्ठी लेने के लिए जाती है ना चिट्ठी लेने के लिए जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है ना? तो इसका सही जवाब होगा है ना सॉरी इसका सही जवाब जो होगा मुन्नी होगा, है ना कौन जाती थी? मुन्नी जाती थी, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो इसका सही जवाब होगा है ना पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो इसका सही जवाब है ना चावल और दाल मांगती है ना चावल और दाल मांगती है। नेक्स्ट की बात करें तो कहता है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों से चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? है तो इसका सही जवाब होगा ना ईसाई लड़कियां ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? ईसाई लड़कियां ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है ना? तो इसका सही जवाब है ना दरियाई घोड़ा, है ना दरियाई घोड़ा जो है मोहन राकेश की कृति नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन बात करें तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है ना? तो ना आने वाला कल, है ना इसका सही जवाब क्या होगा? ना आने वाला कल। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि किसकी माँ पागल हो गई थी? है ना तो इसका सही जवाब है ना सिपाही की माँ जो हो गई क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें कहता है मुन्नी का उम्र कितनी हो गई थी? है ना तो मुन्नी का उम्र जो था कितने वर्ष हो गई थी? 14 वर्ष का हो गया था, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसी कौन थी? है ना पड़ोसी को जो था है ना कौन था? कुंती थी, है ना कौन थी? कुंती थी, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती थी? है ना तो इसका सही जवाब है ना मंगलवार, इसका सही जवाब जो होगा है ना क्या होगा? कब करता था? मंगलवार को, है ना मंगलवार को करता था, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें कहता है कौन कहता है कि मैं इसकी लाश लेकर चील और कौवों को आगे डाल दूंगा? है ना तो इसका सही जवाब था है ना सिपाही कहता था। कौन कहता था? सिपाही कहता था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किसके काड़ों की मोती तारों की तरह चमकते थे? है ना तो इसका सही जवाब है ना तारों को, है ना तारों को। अगला किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकता, है ना वे भाग नहीं सकता, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा है ना कौन होगा? सिपाही की माँ, है ना सिपाही की माँ, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब जब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि इनमें से कौन कृति मोहन राकेश की है ना तो इसका सही जवाब होगा जानवर, है ना जानवर और जानवर। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है ना तो इसका सही जवाब होगा इतिहास और आलोचना, है ना इतिहास और आलोचना। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है ना तो इसका सही जवाब अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम जो था है ना क्या था? विष्णी था, है ना क्या था? नाम था विष्णी, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? है ना तो इसका सही जवाब है ना कहाँ पे हो रहा था? ब्राह्मा में हो रहा था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है ना तो मोहन राकेश एकांकी शीर्षक जो है ना सिपाही की माँ है ना क्या है? सिपाही की माँ है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ जो था कौन था? विसनदेही था, है ना कौन था? विसनदेही था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते क्या कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो है क्या है? पड़ोसनी है ना कौन है? पड़ोसनी है। अगला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 32 नंबर कहता है रस्वे क्या होता है? तो रस्वे जो होता है मोटे सूत के बना हुआ एक चादर होता है ना मोटे सूत का बना हुआ एक चादर होता है। तब तक चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, है ना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है।